अब इसके बाद बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है आपका, यदि 3 cot a बराबर कितना लिखा है 4, तो जांच कीजिए। आपको जांच क्या करना, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में क्या लिखा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। बेटा याद रखना, यहां से यहां तक आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। इफ 3 cot a बराबर 4 लिखा है, चेक वेदर ये लिखना है, ये लिखा हुआ आपको ये चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं, हाँ ना में जवाब देना। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है आपका LHS। ठीक है, ये क्या होता है आपका RHS। ठीक है, इसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि आप LHS को अलग लेके सॉल्व कर सकते हो और RHS को अलग लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये होगा पहला तरीका। सेकंड तरीका होता है कि आप दोनों को एक साथ वैल्यू रख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। चलो लिखा क्या, पहले याद रखना दिया क्या है आपको, 3 cot a इक्वल कितना लिखा 4। याद रखना एक क्वेश्चन और था बेटा एलसीएम आपका, तो यहाँ पे क्या था, इंटू का साइन मानेंगे, इंटू का डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 3। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। अब ये पता होना चाहिए कॉट का उल्टा टेन का उल्टा कोड होता है भैया। चलो पता है टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा कर दो, बी अपॉन पी हो जाएगा। चलो डायग्राम बना दो, ये क्या होता है ए बी, ये क्या होता है सी। ठीक है, अब इसका मतलब आधार का मान कितना दिया 4, तो इसको क्या पहले लिख लेना। चलो भैया, आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका P होता है, ये H होता है, ये बेस होता है। ठीक है, तो P का मान कितना आपके पास 3, आधार का मान कितना होता है 4, आपको H निकालना है। ठीक है, चलो भाई H निकालते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम जब लगभग लगभग यार सब आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही इस चैप्टर में। तो क्या हो रहा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब आपका कर्ण, कर्ण मतलब H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो कर्ण कहां से कहां तक है, AC का स्क्वायर बराबर लंब कहां है आपका BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो AC लिखा है, AC तो पता नहीं, तो AC का AC लिख दो। अब लंब कितना लिखा आपका 3, तो क्या करेंगे बेटा 3 का स्क्वायर प्लस AB कितना लिखा आपका 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। अब जो AC तो नहीं पता, तो क्या लिखेंगे AC का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का कितना हो जाएगा 16। फिर क्या हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, आपको पता है इस पे रूट लग जाएगा, तो AC बराबर कितना हो जाएगा रूट में 25, तो AC का मान कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ये तो निकालने में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, अब याद रखना जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो आपका 7th वाला क्वेश्चन था, उसमें भी मैंने क्या करा, सबके मान अलग अलग निकाल लिए, तो इसमें भी अपन क्या करा सेम अलग अलग निकाल लो। चलो tan का मान अलग निकाल लेते हैं। tan क्या होता है, अपन tan a निकाल लो क्या होता है, उसके बाद cos a निकाल लो क्या होता है, उसके बाद sin a निकाल लो क्या होता है, फिर उसका इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, tan क्या होता है आपका लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है ये क्या हो जाएगा P अपॉन B, ये हो गया। cos क्या होता है भैया, cos होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है बेटा ये। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा B अपॉन H, उसके बाद साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा P अपॉन H। आया समझ में कि नहीं। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, लंब कितना दिया बेटा 3, तो कितना हो जाएगा 3, बेस कितना दिया 4, तो ये होगा 3 बटे 4। उसके बाद आधार कितना लिखा है 4, कर्ण कितना है आपके पास 5, तो 4 बटे 5 होगा। उसके बाद साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया 3, तो ये लिखा 3
उसके बाद कर्ण कितना लिखा 5, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आया सभी को समझ में? तो ये क्वेश्चन आपका याद रखना, ये पूरा ऐसा कंप्लीट करा दिया। अब अपन को क्या करना है बेटा, इन सब की वैल्यू पहले अपन एलएचएस लेके रखेंगे, करेंगे वैल्यू पुट, फिर उसके बाद आरएचएस के साथ करेंगे। अब इसके बाद याद रखना बेटा, अपन को क्या लिखा एलएचएस, सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे एलएचएस लिखेंगे, ठीक है। एलएचएस लिखा, अब एलएचएस में क्या लिखा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर ए, इसके अपन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अपन tan का मान निकाल चुके, tan का मान कितना निकाला बेटा अपन ने, यहां से ब्रैकेट में लिख दो tan ए इक्वल कितना निकाला 3/4 निकाल लेंगे। चलो वैल्यू रख दो, तो क्या आएगा 1 माइनस tan का मान कितना होगा 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे के अपॉन में 1 प्लस 3/4 इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर ओपन कर दो, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, पूरे के अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अपन को क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा एलसीएम, तो इसके नीचे कितना मानेंगे 1, इसके नीचे मानेंगे 1। तो याद रखना, मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी दोनों संख्या जब आपका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो क्या करते हैं पहले इसका इंटू इसमें, तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 16 का इंटू 1 में, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 का इंटू 9 में, तो 9 हो जाएगा, इसके अपॉन में चलो भैया श्याम भाई, तो क्या हो जाएगा 16, फिर 16 का इंटू 1 में 16 प्लस 9, ठीक है। ये पूरा आपका डिवाइड का साइन रहेगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7/16, पूरे के अपॉन में इनको ऐड कर दो 25/16, ठीक है। अब याद रखना क्या होता है, डिवाइड की संख्या को किस में कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, तो जैसे ही मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो आपका क्या आएगा बेटा 7/16 इंटू 16/25, ये नंबर ऊपर चला जाए तो ये 16 से ये 16 कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आया 7/25, ठीक है। ये निकल गया पहले वाले का, ये एलएचएस निकल गया। अब क्या सॉल्व करना बेटा अपन को आरएचएस, ठीक है। क्या निकालना अपन को अब आरएचएस निकालें, तो आरएचएस में क्या लिखा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन का मान क्या निकाला अपन ने कॉस का निकाला 4/5 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन का क्या निकाला बेटा 3/5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 4 का स्क्वायर दोनों का करेंगे बेटा, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। अब मैंने बताया जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसको अपन एक बार लिख लेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले को सेम 16 माइनस 9, तो बराबर कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो चुका है कि एलएचएस बराबर क्या आएगा आपका आरएचएस, तो आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा एलएचएस बराबर आरएचएस, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये बेटा देख लो, आप कंप्लीट पूरा क्वेश्चन कराया मैंने, 1 स्टेप कराइए, ठीक है। अब इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आपको मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ, ठीक है। क्या लिखा है त्रिभुज ए बी सी में एक आपको ट्राइंगल बनाना है जिसका नंबरिंग क्या करना है ए बी सी करना है। फिर क्या लिखा है जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण का मतलब ये होता है कि आपको राइट एंगल बनाना है, जहां भी आपका राइट एंगल बनता है उस नंबर को नाम क्या देना पड़ेगा बी देना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखा है tan ए बराबर कितना लिखा है 1/√3 लिखा है। tan ए बराबर कितना लिखा है 1/√3। फिर उसके बाद आपको क्या लिखा है उसमें इसके मान निकालने हैं, आपको याद रखना सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ लें। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल बोला है, 8 कितना राइट एंगल कितना बोल रहा है आपका बी बोल रहा है। इफ tan ए इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू, ठीक है। आपको नंबर 1 पे क्या निकालना है साइन ए, ठीक है।
फिर क्या लिखा है कॉस सी, फिर क्या लिखा कॉस ए साइन सी, उसके बाद कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। अपन को इनके मान निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रखना, एक और दो को अभी भूल जाओ, अपन मात्र ये ध्यान देते हैं कि टेन ए बराबर कितना दिया, बस इतना दिमाग में रखो अभी आप। ठीक है, तो आपका क्या लिखा बेटा टेन ए बराबर कितना लिखा 1/√3 लिखा। क्या लिखा टेन ए बराबर कितना लिखा 1/√3। तो अपन को पता है टेन का मान क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, अब इसको अपन इंग्लिश में कर लो भैया। इंग्लिश में लंब बटे आधार क्या होता है P/B। इसका मतलब जो लंब आया कितना एक आया, आधार कितना है √3 आया। तो डायग्राम बना दो बेटा ये। ठीक है, ये अपन एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये क्या होगा, ध्यान रखना आपका राइट एंगल का बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या नंबर करना पड़ेगा, यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा सी। आया सभी को समझ में। तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब लंब कितना दिया बेटा एक, तो यहाँ एक लिख दिया, आधार कितना लिखा √3, ये निकालना है। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यही होती है। उसके बाद कर्ण का है, कर्ण यानी कि h का स्क्वायर बराबर लंब मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद कर्ण, कर्ण क्या होगा अपना ac का स्क्वायर बराबर p कितना रहेगा अपना p यानी bc का स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब वैल्यू पुट करते हैं। AC का तो पता ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर ही लिख दो बराबर BC कितना है लिखा BC कितना एक का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको समझना ये पड़ेगा बेटा कि अपन ने क्या लिखा AC का स्क्वायर बराबर एक का स्क्वायर करा तो कितना एक आया, प्लस तो ये दो से ये रूट कट गया तो आपका कितना आया 3 आया। ठीक है, तो आपका क्या निकला जो AC का स्क्वायर है 1 और 3 कितना होगा बेटा 4। ठीक है, फिर इस पे क्या लगा देंगे अपन रूट लगा देंगे, तो AC बराबर कितना रूट में 4 हो जाएगा। तो AC का मान कितना आ गया बेटा 2 आ गया। ठीक है, तो पहला काम तो अपन ये समझते हैं कि अपन इसमें पहला काम कि इसमें अपन ने AC निकाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद बेटा मैं बताऊंगा आपको इसके अलग अलग एंगल। अब इसके बाद बेटा आपको याद रखना है कि ये पहली चीज तो ये दिमाग में रखना, ये अपना रियल डायग्राम है। ठीक है, अपन ने क्या करा, इससे अपन ने कर्ण का मान निकाल लिया। कर्ण का मान मतलब h कितना निकाल लिया 2 निकाल लिया। लेकिन अब जब क्वेश्चन में मैंने चेक किया बेटा, क्वेश्चन में याद रखना आपका क्या क्या दिया है, साइन ए का मान निकालना अपने को, और किसका निकालना है कॉस ए का निकालना है। ठीक है, मैंने एंगल अलग अलग करके बता रहा हूं। उसके बाद आपका रहेगा साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। आया समझ में कि नहीं आ रहा। तो अपन ने देखा साइन ए लिखा है, यहाँ ए एंगल है, यहाँ पे कितना लिखा सी। ठीक है, तो अपन क्या करना है पहले ए वाले के लिए देख लेते हैं, डायग्राम वही रहेगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाया ये। ठीक है, ये हो गया ए बी सी। ठीक है, मैंने क्या बताया था जो भी एंगल निकालते हैं उसके सामने में से क्या होता है लंब मतलब परपेंडिकुलर होता है P। ये क्या होता है आधार। ठीक है, आधार मतलब क्या होता है बेस। ये क्या होता है कर्ण। ठीक है, इसका अपन मान निकाल चुके हैं h का, ये 2 निकला है, ये 1 दिया हुआ था, √3 भी दिया हुआ था। ठीक है, अब इससे अपन a वाले निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे साइन ए। ठीक है, साइन ए, साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा P/H। निकालो मान, लंब कितना है 1 बटे कितना हो जाएगा 2 गया। ठीक है, ये साइन ए का मान 1/2 निकाल लिया। अब क्या करूंगा मैं कॉस ए। कॉस क्या होता है बेटा आपका आधार बटे क्या होता है कर्ण। ठीक है,
इंग्लिश में क्या होगा, बी अपॉन एच। बी बेस कितना है बेटा आपका, आधार कितना, √3 अपॉन 2। तो आया समझ में कि नहीं, ये निकाल लिया मैंने साइन ए और कॉस ए का मान। अब याद रखना है एंगल चेंज कर दिया, एंगल क्या कर दिया, सी कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए भी डायग्राम बना दे रहा हूँ आपके लिए बेटा, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और याद रखना बेटा वीडियो को यार बेटा आप लोग शेयर जरूर करा करो यार, है ना, जहां तक वो जितने बच्चे तो वीडियो पहुंचे, आपका भी फायदा और हमारा भी फायदा, ठीक है। चलो ये कहने का ए बी सी। अब याद रखना एंगल क्या हो रहा है, सी। तो याद रखना मैंने क्या होता है, जो भी एंगल निकालते हैं उसके सामने हमेशा लम होता है, लेकिन याद रखना वैल्यू चेंज नहीं होती, इनकी वैल्यू लिख दो। चलो पहले ये होगा 2, ये होगा √3, ये हो गया 1। तो वैल्यू कभी चेंज नहीं, बस एंगल चेंज होता है। इसके सामने क्या कहलाता है, लम। तो ये आ गया मेरा लम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मेरा आधार, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, कर्ण। अब उसके बाद ये क्या होता है, बेस, ये होता है P, ये होता है H। चलो भाई फिर से निकालते हैं, क्या होता है साइन। अब साइन C, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब का मान कितना, लंब क्या हो जाएगा P अपॉन H, ठीक है। साइन उसके बाद से अपना क्या हो जाएगा कॉस C, कॉस का भी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। उसके बाद आधार कितना दिया आपका, आधार ये तो आया, सभी को समझे कि नहीं आया, अभी वैल्यू अभी मैं रखना बता दे रहा हूं, ठीक है। अब याद रखना यहाँ ए या सी है, तो अपन सी वाले डायग्राम सी में देखेंगे, ए वाला डायग्राम ए में देखेंगे, ठीक है। चलो रख देना भैया। तो पी कितना है इसमें बेटा, √3 और कर्ण कितना है 2, तो √3 अपॉन 2 हो जाएगा। कॉस सी यानी कि आधार कितना है 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो बेटा एंगल चेंज करने से देखो कितना फर्क पड़ रहा है। साइन ए इधर कितना है 1/2, इधर साइन सी आ गया तो कितना √3/2, इधर कॉस ए √3/2 है, इधर कॉस सी कितना 1/2 हो गया। आया सभी को समझने की, ये इस प्रकार से आपको निकालना है। अब इनकी वैल्यू बेटा अपन क्या करेंगे, 1 और 2 वाले जो क्वेश्चन दिए उनमें पुट करना है बस। अब इसका बेटा आपको क्या करना है, नंबर 1 और नंबर 2 जो आपको सॉल्व करना है, आपको इसमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। आपको याद रखना अपन साइन ए का मान निकाल चुके हैं, देखो पहले यहाँ कोई नहीं है तो इंटू मान लो। साइन ए का मान कितना निकाल चुके बेटा अपन 1/2 इंटू कॉस सी का मान कितना निकाल चुके, इसका भी 1/2 ही था, प्लस कॉस ए का मान कितना निकाल चुके √3/2 इंटू साइन सी का मान भी कितना निकाल चुके √3/2। तो इंटू हमें सामने सामने करते, 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1 आएगा, बटे में 2 का 2 में करोगे तो कितना आएगा 4, प्लस √3 का इंटू √3 में करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 2 का 2 में करोगे तो 4 आएगा। जब दोनों नंबर आपके सेम होते हैं तो इनको अपन एक बार लिखा जाता है और ऊपर को प्लस कर दो, 1 + 3, तो आपका कितना है 4/4, 4 से 4 कैंसिल करो तो 1, तो आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये होगा पहले वाले का आंसर। चलो भाई दूसरे का कर लेते हैं। अपन ने क्या करा बेटा, साइन कॉस ए कितना निकाला अपन ने √3/2 इंटू, फिर उसके बाद कॉस सी कितना निकाला अपन ने 1/2 माइनस साइन ए कितना निकाला 1/2 इंटू, उसके बाद साइन सी कितना निकाला √3/2। तो क्या करेंगे बेटा, √3 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा √3/2 का 2 में करेंगे तो 4, ये वाला माइनस 1 का इंटू √3 में करेंगे तो √3/2 का 2 में करेंगे तो 4। दोनों नंबर सेम है, एक बार लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस √3 में से √3 गया है 0/4। कोई सा भी नंबर हो 0 का भाग करो, गुणा करो, क्या आता है 0 आता है। तो इस प्रकार से ये बेटा मैंने एक और दोनों क्वेश्चन कंप्लीट आपके करा दिए। उसके बाद बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी पूरा बेसिक से बताऊंगा। पहले क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ आपको मैं। क्या लिखा, एक त्रिभुज बनाना है
जिसमें साइड का नाम अपन को क्या देना, पी क्यू आर, जिसका कोण क्यू समकोण है। ठीक है, क्यू समकोण का मतलब ये राइट ट्रायंगल 8Q लिखा। इसका मतलब ये होता है जब डायग्राम बनाओगे जहां भी आपका 90 डिग्री का जो एंगल बनता है उस पर हमें Q देना है। इतना समझ गए। उसके बाद उसने ये लिखा है जो पी आर बराबर क्या लिखा है, क्यू आर 25 दिया है, इसमें एक साइड की वैल्यू कितनी, पी क्यू कितना दे दिया है, 5 दे दिया है। ठीक है, पी और क्यू कितना दे दिया, इनमें आपको 5 दे दिया। आया सभी को समझ में। उसके बाद बेटा याद रखना ये इंग्लिश में भी सेम वही लिखा है, आपको वैल्यू किस किसकी निकालना है, साइन पी की निकालना है, कॉस पी की निकालना है, टैन पी की निकालना है। ठीक है, सबसे पहला काम तो अपन ये करते हैं कि आपको जो एक डायग्राम बना, चलो बेटा कोई चीज समझ में नहीं आ रहा, पहले डायग्राम समझ लो। चलो देखो, डायग्राम से अपन समझते हैं कि इसमें याद रखना है ये अपना एक डायग्राम बना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे कर लेते हैं अपन। ये डायग्राम बनाया, अब उसने ये बोला है कि यहाँ पे कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का मतलब समकोण होता है, तो कितने का, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, Q हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आ रहा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, P, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका R। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, PQ, P से लेके Q, ये आपको गिवन है, ये कितना दे दिया बेटा इसने, 5 दे दिया। अब ना मुझे पी आर पता ना क्यू आर, भाई ये मालूम है कि दोनों का टोटल कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो अपन क्या कर लेते हैं भाई, इसको मैं मान लेता हूँ y, इसको क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ। ठीक है, ये y और ये x हो जाएगा। इतना आया समझ में कि नहीं आया। अब उसके बाद बेटा अपन ये कर लेते हैं, अपन इसको अपन इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसमें देखते हैं किसका मान निकलता है। अपने को ध्यान रखना y और x का मान अपने को कितना दिया, टोटल 25 दिया, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पता है ये क्या होता है, लंब। ठीक है, ये क्या होता है, कर्ण, ये क्या होता है अपने पास, आधार। ठीक है, ये कर्ण लंब आधार। इतना आया समझ में कि नहीं आया। और एक चीज और समझ लो, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो ये देख लो आप लोग, इसमें आपके पास लिखा क्या है, ये लिखा आपके पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना लिखा है, 25। अभी मेरे को पता है पी आर कहाँ है बेटा, पी से लेके आर, पी आर मेरे पास कितना है, वाई। तो मैंने इसको कितना मान लिया, वाई प्लस क्यू आर, क्यू आर देखो क्यू आर कितना है, एक्स, इसको कितना मान लिया, एक्स बराबर कितना है मेरे पास, 25। तो इसमें से अपन क्या कर लेते हैं, इसमें से अपन वाई का मान निकाल लेते हैं। किसका मान निकाल लेते हैं, वाई का निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, जिसका मान निकालते हो अपनी प्लेस से वाई अपनी जगह पर रहेगा, बराबर ये 25, और बेटा ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। तो इसको आप इक्वेशन 1 दे दो, ये होगा इक्वेशन 1। आया समझ में कि नहीं आया। अब इससे अपन, अब वो आपकी इक्वेशन में उसको अलग करो। अब इससे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ये वाले डायग्राम में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये लगाएं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस आधार कितना है आपका, b का स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा। अब वैल्यू देखो, h कितना है आपका y, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, y का स्क्वायर प्लस p कितना आपके पास, x का स्क्वायर प्लस b कितना आपके पास, b ये। ठीक है, यानी कि बेस कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आ रहा, एक बार देख लीजिए आप लोग बेटा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, तो अपने क्या लिखा, y का स्क्वायर। ठीक है, मतलब अपन y का मान निकाल चुके हैं। तो बेटा मैं y की जगह पे कितना लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये निकाल चुके अपन, है ना। ये ध्यान रखना है, इसको आप ऐसे इधर रख लेना साइड में, इसको सॉल्व, इसको ध्यान दो बस आपको। ठीक है, तो y की जगह पे कितना रखूंगा मैं, 25 माइनस 1। तो याद रखना y बराबर 25 माइनस एक्स रख रहा हूँ। ठीक है, y की प्लेस पे कितना रख रहा हूँ, 25 माइनस एक्स। तो यहाँ रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, इस पूरे का स्क्वायर आया। ठीक है, उसके बाद ये इक्वल का साइन लगाया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी का स्क्वायर। कौन सी लग रही है, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा आपका, a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू
25 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, चलो इसको सॉल्व कर ले। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 एक्स। ठीक है, अब ये उठा के इधर साइड लिया, ये क्या है प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना, 0। इसके बाद बेटा देखो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस कितना होगा, कैंसिल होगा। अब आपके पास बचा क्या, वो लिख दो। अब अपने खुद देखो 625 लिखा प्लस ये क्या आएगा, माइनस का 50x लिखेंगे, यहाँ पे क्या है अपना माइनस का 50x। ठीक है, उसके बाद आपका क्या लिखा, माइनस का 25 लिखा है। आया समझ में कि नहीं आ रहा? अब उसके बाद याद रखना बेटा, ये क्या हो जाएगा, इसमें से ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 625 में से 25 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 600 माइनस 50x बराबर कितना, 0। अब क्या करेंगे, 600 को उधर पहुंचा देंगे तो कितना होगा, माइनस 50x बराबर कितना, माइनस 600 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कैंसल। ठीक है, उसके बाद अपना क्या बचा बेटा, 50x बराबर कितना, 600। ठीक है, अब क्या करना है, इसके ये इसके बटे में चला जाएगा, तो आपका आएगा x बराबर कितना आएगा, 600 बटे में कितना आ जाएगा, 50। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 गया, 5 दूनी 10। तो बेटा x का मान कितना निकल गया आपका, 12 निकल गया। आया समझ में कि नहीं आया? तो x का मान कितना निकल गया, 12 निकल गया। तो इसी प्रकार से बेटा किसका मान निकालेंगे अपन, y का मान। आपको याद रखना अपन x का मान निकाल चुके, x का मान कितना निकाल चुके अपन, 12 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब अपन को क्या लिखना पड़ेगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या था बेटा अपना, अपन ने जो बनाया था स्टार्टिंग में, y बराबर कितना था, 25 माइनस एक्स। ठीक है, ये निकाल चुके थे ना अपन, y बराबर 25 माइनस 1 था। अब इसमें x का मान 12 रखना है, तो ये हो जाएगा y बराबर 25 माइनस 12। कर दो भैया माइनस, तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा बेटा, 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। तो आपका याद रखना बेटा y का मान कितना निकल गया, 13 निकल गया। आया समझ में कि नहीं आया? देखो रिटर्न डायग्राम बता दे रहा हूँ। जैसे अपना डायग्राम ये था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि आपका जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा उस पर आपको क्या नाम देना बेटा, देखो क्यू देना। क्या देंगे अपन, यहाँ पे क्यू रहेगा। अब उसके बाद ये क्या माना अपन ने, पी, ये क्या माना अपन ने, आर। अब अपन को क्या करना, पी क्यू, उन्होंने पी और क्यू कितना दे दिया था, 5। अपन ने इसको क्या माना, y, इसको क्या माना, x। तो अपन ने x का मान कितना निकाला, 12, y का मान कितना निकाला, 13। आया समझ में कि नहीं आया, ये बताओ। अब आया कि नहीं आया? ठीक है, ये पूरा मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन का मतलब ये कि उनने अपन से ये पूछा है कि बेटा साइन पी का मान बताओ क्या हो रहा है। ऐसे क्या पूछा उनने, कॉस पी का मान बताओ क्या हो रहा है। ऐसे क्या पूछा उनने, टेन पी का मान बताओ। आपको मैं क्या करना, अब आपको मेन क्वेश्चन में बता रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम आपको समझ, y का मान 13 निकाल चुके, x का मान 12 निकाल चुके और पी क्यू आपको 5 दिया। अब मेन क्या निकालना, साइन पी। ठीक है, क्या लिखा है, साइन पी। ठीक है, साइन पी, साइन क्या होता है बेटा आपका, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में क्या होगा आपका, साइन का p अपॉन h हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चेक कर लो भैया, आपका लंब कितना है, 12, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 13। तो ये निकल गया साइन p। इसी प्रकार से क्या निकालते हैं, कॉस p। कॉस p, कॉस कितना लिखा आपका बेटा, कॉस क्या होता है आपका, आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार मतलब बेस, b अपॉन h। ठीक है, बेस कितना दिया आपका इधर 5 और h कितना दिया 13। ये निकल गया कॉस p। इसके बाद लास्ट के क्या निकालना था आपको, tan p। tan क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसके बाद लंब कितना आएगा तुम्हारा, लंब होगा तुम्हारा p अपॉन b। p का मान कितना दिया 12, आधार कितना दिया 5, तो ये इसका मान निकल गया। ठीक है, तो बेटा याद रखना, इस प्रकार से मैंने आपको सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। ठीक है,
1 से लेके पूरे 10 तक। तो याद रखना बेटा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेटा इस बार कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपकी किस प्रकार लगी। ठीक है, जो भी डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो डाउट मैं आपका जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।